Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि शी जिनपिंग कहां है। जिनपिंग के गायब होने की खबर कई दिन से चल रही है। चीन का सरकारी न्यूज़पेपर जो फ्रंट पेज की पहली खबर जिनपिंग को ही बनाता रहा है, वहां पिछले 15 दिन से जिनपिंग का नाम नहीं छपा है। इस असमंजस के बीच आज अचानक से एक वीडियो आ जाता है। इसमें जिनपिंग दिख जाते हैं, लेकिन कोई भी इस पर भरोसा नहीं कर रहा। सवाल यह है, सबूत क्या है कि यह असली जिनपिंग का ही वीडियो है? कहीं ये चीन की कोई प्रोपेगेंडा मशीनरी का कोई नया टूलकिट तो नहीं है? आप सोच सकते हैं कि देश का राष्ट्रपति आखिर ऐसे कैसे गायब हो जाएगा। आपको बता दें कि चीन में बड़े बड़े लोग ऐसे ही गायब हो चुके हैं। और यह सच है कि जिनपिंग बहुत पावरफुल हैं, लेकिन चीन के अंदर डीप स्टेट भी कम पावरफुल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन में सीक्रेट तरीके से जिनपिंग का तख्ता पलट हो चुका हो? इसके कितने चांसेस हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। क्या असली जिनपिंग को गायब कर दिया गया है? जिनपिंग के नए वीडियो में क्या जिनपिंग नकली हैं? शी जिनपिंग के नए वीडियो की हकीकत क्या है? कहीं वीडियो में जिनपिंग का बॉडी डबल तो नहीं? क्या जिनपिंग बीमार हैं या बड़ी साजिश के शिकार हैं? क्या शी जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला है? ड्रैगन की कट गई दुम, शी जिनपिंग गुम। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। चीन के भीतर तक खलबली मची हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, हिंदुस्तान के अखबारों में एक ही हेडलाइन छप रही है, एक ही सवाल पूछा जा रहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां हैं? चीन का सबसे ताकतवर शख्स कहां है? क्या जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला है? ये बातें, ये कयास ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं। जिनपिंग की पूरी टाइमलाइन ट्रैक की गई है और जो सामने आया है उसी से जिनपिंग को लेकर रहस्य गहराया है। 14 से 18 अप्रैल 2025 तक जिनपिंग वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया के दौरे में दिखे। फिर 7 से 10 मई 2025 रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए मॉस्को में थे। फिर अचानक से 21 मई से 5 जून तक जिनपिंग पूरी तरह से गायब हो गए और 15 दिनों में ना जिनपिंग का कोई बयान आया और ना ही चीन से कोई तस्वीर आई। बेलारूस प्रेसिडेंट के आने के बाद ही उनको देखा गया, उसमें भी वो बीमार से दिख रहे थे, थोड़े थके थके से दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आकांक्षाएं बन रही थी कि क्या वो बीमार हैं या फिर क्या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। जो रॉकेट कमांडर है, चीफ हैं जो उसके, या फिर जो नेवी के चीफ हैं, या जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, या फिर जो माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल वर्क्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, तो उन सबको, जिनका नाम मियाओ है, उन सबको रिमूव किया गया। इन्हें जी जिनपिंग ने ही बनाया था, रिक्रूट किया था, बनाया था उनको इस पोजीशन में कि वो एनपीसी के मेंबर बन सके, दैट इज नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर बन सके। उनको हटाने का मतलब है कहीं ना कहीं पर्जिंग चल रही है जो जी जिनपिंग के साथ साथ है, उनको हटाने के लिए। आमतौर पर चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ से लेकर ग्लोबल टाइम्स तक में जिनपिंग की तस्वीरें छपती थी, लेकिन इन 15 दिनों तक चीन की सरकारी मीडिया में जिनपिंग का नामो निशान तक नहीं था। यहां तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जिनपिंग गायब हो गए थे। जापानी मीडिया जापान फॉरवर्ड की रिपोर्ट की माने तो 2 से 4 जून तक चीनी न्यूज़पेपर पीपल्स डेली के फ्रंट पेज पर जिनपिंग का नाम और तस्वीरें गायब थी, जो कि बेहद चौंकाने वाली थी। पहली बार सवाल उठा था कि क्या जिनपिंग की राजनीति का चैप्टर क्लोज हो चुका है।
लेकिन इसी बीच एक बार फिर अचानक से जिनपिंग नजर आए। 16 जून को चाइना सेंट्रल एशिया समिट के लिए कजाकिस्तान पहुंचे। फिर 19 जून को पुतिन से फोन पर बात की खबर आई। 27 जून को इक्वाडोर के राष्ट्रपति से मिले। जून में ही बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें आई। उस वक्त अखबारों में खबरें आई कि जब जिनपिंग सामने आए तो बीमार और थके हुए दिख रहे थे। उसके बाद से जिनपिंग गायब रहे। जब जिनपिंग की गुमशुदगी के सवाल उठे तो चीन की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है। इस वीडियो को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में शी जिनपिंग कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन के एक घर में सोफे पर बैठकर लोगों से बातें कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये असली जिनपिंग है या कोई जिनपिंग का बॉडी डबल है, या कहीं कोई पुराना वीडियो तो नहीं है। क्योंकि जो जिनपिंग की बेलारूस में तस्वीरें दिखी थी उसमें दावा किया गया था वो थके और बीमार दिख रहे थे, लेकिन जो आज वीडियो आया है उसमें जिनपिंग बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं और हंसते बोलते भी दिख रहे हैं। ये जितने भी हो रहे हैं ये प्रोपेगेंडा वीडियो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में कालापन नहीं है, पूरी दाल काली है। और यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जी जिनपिंग को खासकर जब उनको सपोर्ट जनरल ज़ैंग यूशी से कम हो गया, और खासकर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल बोल रहे थे कि वो उनके एरिया डोमेन के अंदर चेंजेस कर रहे थे ताकि अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट कर सकें, तो वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिनपिंग की खराब सेहत होने और बॉडी डबल की खबर पहले भी आती रही है। जुलाई 2024 में जिनपिंग का हार्ट अटैक की खबर आई। सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया गया, बाद में इसे फेक भी बताया गया। जुलाई 2024 में चीनी मीडिया सीसीटीवी ने जिनपिंग का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग सवाल करने लगे कि अगर जिनपिंग को दिल का दौरा पड़ा है तो वो इतनी जल्दी फिट होकर किसी फंक्शन में कैसे शामिल हो सकते हैं। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कहीं इस वीडियो में जिनपिंग का कोई बॉडी डबल तो नहीं है। चीन एक ऐसा देश है, मैं कम से कम रिटायरमेंट के बाद वहाँ 7 बार गया हूँ। ओके। उनके ही इनविटेशन पे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप कैसे सुधर सकते हैं उस पर जो डिस्कशंस होती थी। हमें यहाँ पे लॉजिकल सोल्यूशन नहीं देखना है, क्या इंडिकेशंस वहाँ से आ रही हैं उससे आप क्या पकड़ पाते हो वो देखना है। ये जो वीडियो आपने अभी दिखाया, पब्लिक के साथ कम्युनिस्ट कंट्री में किसी भी प्रेसिडेंट के इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है ये। और शी जिनपिंग जो है वो पब्लिक नहीं, वहाँ पे अगर बने हुए हैं तो आर्मी के सपोर्ट से, पीएलए के सपोर्ट से। इसीलिए जनरल झांग का सपोर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वाइस चेयरमैन है सीएमसी के। चलिए अगर मान भी लेते हैं कि जिनपिंग का वीडियो सही है और चीन में जिनपिंग के लिए सब गुड है, तो वहां के सरकारी मीडिया में वो क्यों नहीं नजर आ रहे? चीन में शी जिनपिंग की हैसियत क्या है? इसी बात से समझ सकते हैं कि अब तक चीन में जो भी अखबार छपता है वो भी शी जिनपिंग की मर्जी से छपता है। चीन का सरकारी अखबार जो रोज शी जिनपिंग का भजन सुनाता था, वो अचानक से शांत क्यों हो गया? क्यों शी जिनपिंग की खबरें छपनी बंद हो गई? जिसकी तस्दीक वहां के चीनी अखबार का डेटा कर रहा है। पीपल्स डेली के ग्राफ पर नजर डालें तो यह बात सच साबित होती है। 2024 में जिनपिंग से जुड़ी 177 हेडलाइन बनी। 2025 में अब तक जिनपिंग से जुड़ी 157 हेडलाइन बनी है। 2024 में कियांग से जुड़ी 45 हेडलाइन बनी। 2025 में अब तक कियांग से जुड़ी 43 हेडलाइन बनी है। बात सिर्फ जिनपिंग के गायब होने की नहीं है, बात जिनपिंग के अखबारों में गुम होने की नहीं है। दरअसल इन सबके पीछे कयास इस बात का लग रहा है कि क्या चीन में जिनपिंग का वजूद खत्म किया जा रहा है? क्या जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला है? क्या चीन में नया राष्ट्रपति बनने जा रहा है? इन सवालों के पीछे कई ऐसे तर्क हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिनपिंग के साथ चीन में बहुत बड़ा खेल हो गया है। पहला तर्क, चीनी सरकार के मुखपत्र पीपल्स डेली में भी उनकी खबर नहीं है, जबकि वो रोजाना उनकी खबरों का हिस्सा होते थे। दूसरा तर्क, कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं की बीजिंग के भव्य हॉल में आने वाले वीआईपी की मेजबानी में जिनपिंग नहीं नजर आए। तीसरा तर्क, जब शी जिनपिंग ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मिले
तो रेड कारपेट जैसी चमक दमक गायब थी। चौथा तर्क, शी जिनपिंग की निजी सुरक्षा लगभग आधी कर दी गई है। पांचवां तर्क, जिनपिंग के साथ साथ जितने जनरल चलते थे धीरे धीरे सबको आउट कर दिया गया। छठा तर्क, शी जिनपिंग के पिता की भव्य समाधि का आधिकारिक दर्जा खत्म हो गया है। सातवां तर्क, टीवी पर जब जिनपिंग का नाम अनाउंस किया जा रहा है तो टाइटल नहीं बताया जा रहा है। आठवां तर्क, अब तक जो नेता साइडलाइन में थे, बैकग्राउंड में रहते थे, वो अचानक फ्रंट पर आ गए हैं। नवां तर्क, ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स समिट में भी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। 10वां तर्क, जिनपिंग की पत्नी भी नहीं दिखाई दे रही हैं। सवाल है, क्या कोई रिटायरमेंट डील कर ली गई है? 11वां तर्क, इसके पहले के राष्ट्रपति 10 साल रह चुके हैं, जिनपिंग को 13 साल से ज्यादा हो गए, इसलिए उनके हटाने की तैयारियां हो रही हैं। चीन में सीनियर नेताओं का चुपके से सत्ता से हटा दिए जाने का इतिहास रहा है। ऐसे में सवाल बेमानी नहीं है कि कहीं शी जिनपिंग के खिलाफ भी ऐसी ही तैयारी तो नहीं चल रही है। याद कीजिए, जिनपिंग के पहले हु जिनताओ चीन के राष्ट्रपति थे, को जब कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां समारोह मनाया जा रहा था, हु को सबके सामने ही अचानक हॉल से बाहर ले जाया गया। जिनपिंग उनके बगल में ही बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। कैमरों में यह सब रिकॉर्ड हो गया। पूर्व राष्ट्रपति को ले जाते हुए कोई सफाई नहीं दी गई, सिवाय इसके कि उनकी सेहत खराब हो गई है। क्या इस बार जिनपिंग के साथ भी वही दोहराया जा रहा है? अब सवाल उठता है कि जिनपिंग को कौन और क्यों हटाना चाहता है। जिनपिंग के कौन दुश्मन है, कौन विरोधी है? दरअसल जिनपिंग के साथ मामला उस दिन से ही गड़बड़ हो गया जब जिनपिंग और पीएलए के जनरल झांग यूक्सिया के बीच झगड़ा होने की खबर आई। जनरल झांग वही हैं जिन्होंने शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिलाने में मदद की थी। जनरल झांग यूक्सिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पहले उपाध्यक्ष हैं। जनरल झांग यूक्सिया को चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के गुट का समर्थक बताया जाता है। जिनपिंग और हु जिनताओ के बीच नहीं बनती है, उसकी तस्वीर कैमरे के सामने देख चुकी है, जब हु जिनताओ को धक्का देकर जिनपिंग के सामने से हटा दिया गया था। जब हु जिनताओ और जिनपिंग दोनों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अहम बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। जनरल ज़ैंग है जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के। सबसे पावरफुल बॉडी चीन के अंदर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, ताकि जनरल सेक्रेटरी जो बनता है उसको इनका सपोर्ट चाहिए होता है। चीन में कोई भी सत्ता चेंज होती है बहुत स्लोली होती है, धीरे से होती है। इनको पहले साइडलाइन किया जाएगा, इनकी पावर्स को कम किया जाएगा और उसी के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। और एक नाम आ रहा है वैंग यांग का, जो कि टेक्नोक्रेट है और बहुत ही इकोनॉमिक में रिफॉर्म ओरिएंटेड गिना जाता है। उनके भी रिश्ते जनरल्स के साथ बहुत अच्छे हैं, उनको हु जिनताओ का सपोर्ट है। तो एक ये नाम अभी आ रहा है, लेकिन ये कहना कि कल ही चेंज आ जाएगा, ऐसा सही नहीं। अब ये जान लीजिए कि सीएमसी कितनी ताकतवर है। सीएमसी मतलब चीन का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। चीन की सेना यानी पीएलए से जुड़े सभी फैसले यही सीएमसी करती है। सीएमसी का हेड चीन का राष्ट्रपति होता है। जिनपिंग अभी सीएमसी के चेयरमैन हैं। इस कमीशन का काम मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर पॉलिटिकल कमीशन तक बनाना है। आंतरिक सुरक्षा भी इसी कमीशन के जिम्मे है। जनरल झांग यूक्सिया से टकराकर जिनपिंग ने सीएमसी से भी लड़ाई मोल ले ली है। जनरल ज़ैंग यूशी से कम हो गया, और खासकर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल बोल रहे थे कि वो उनके एरिया डोमेन के अंदर चेंजेस कर रहे थे ताकि अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट कर सकें, तो वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। ज़ैंग ही ने उनकी हेल्प की थी जब तीसरी बार लेके आया था, ज़ैंग ने ही उनकी हेल्प की थी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज में, और ज़ैंग ही तो पूरी पीएलए के कमांडर है। और अगर उनकी सपोर्ट नहीं है तो धीरे धीरे इनको साइडलाइन किया जाएगा। मेरी अपनी फीलिंग है कि इनको साइडलाइन किया जा रहा है। ये एकदम चेंज नहीं आता चीन के अंदर, और ये जितने वीडियोस हैं ये यही दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके प्रोफेसर्स को देखिए जो चीन के अंदर, उन्होंने पहली बारी क्रिटिसाइज किया है जी को। ये पहली बारी हुआ है, कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि प्रेसिडेंट को किसी वजह से क्रिटिसाइज कर दिया जाए। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जरूर साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन प्रोसेस हो सकता है स्लो हो और धीरे धीरे उनकी पार्ट्स को कर्टेल किया जाएगा। जब जिनपिंग सत्ता में आए तो उन्होंने धीरे धीरे खुद को पावर सेंटर बना दिया। कहा तो ये जा रहा है कि जिनपिंग के साथ अगर मौजूदा वक्त में कुछ अनहोनी हो रही है या फिर उनको सत्ता से हटाने का प्लान किया जा रहा है
तो उसके जिम्मेदार वो खुद ही हैं। जिनपिंग ने अपने दुश्मन ऐसे ही नहीं बनाए, उसकी भी पूरी कहानी सुन लीजिए। जिनपिंग सीपीसी और पीएलए पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। जो भी जिनपिंग की नहीं मानता उसे हटा दिया जाता है। इसी अप्रैल में जिनपिंग ने जनरल ही वेडोंग को हटा दिया। जनरल ही वेडोंग पीएलओ के डिप्टी चीफ थे। जनरल ही वेडोंग पॉलिट ब्यूरो के भी मेंबर थे। चीन के इतिहास में पहली बार किसी टॉप रैंकिंग पीएलए अफसर को हटाया गया। पिछले 2 सालों में जिनपिंग ने पीएलए रॉकेट फोर्स से 2 चीफ को हटा दिया। पीएलए रॉकेट फोर्स ही चीन की मिसाइल और न्यूक्लियर बम बनाती है। जिनपिंग अपने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सबको बदल चुके हैं। करप्शन फ्री चाइना के नाम पर जिनपिंग चुन चुन कर दुश्मन को टारगेट करते रहे। जिनपिंग के खिलाफ चीन में विरोध की आवाज अंदर खाने उठती रही। शायद इसी का नतीजा है कि जिनपिंग को यह सब देखना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि जिनपिंग नहीं तो कौन? उस लिस्ट में कई नाम हैं, जिसमें पहला दावेदार है। दावेदार नंबर 1 ली किया, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। स्टैंडिंग कमेटी से ही जनरल सेक्रेटरी चुना जाता है। चीन में जिनपिंग के बाद नंबर 2 की हैसियत ली केकियांग की जगह पीएम बने थे। 11 मार्च 2023 को केकियांग को हटाकर कियांग को पीएम बनाया गया था। जहां जिनपिंग नहीं होते, उनकी जगह कियांग जाते हैं। G20 मीटिंग में जिनपिंग की जगह कियांग शामिल हुए। चीन की इकोनॉमी का जिम्मा संभालते हैं। दावेदार नंबर 2 डिंग शुजियांग, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। चीन के मौजूदा डिप्टी पीएम हैं। जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर चुके हैं। जिनपिंग के सबसे करीबी और भरोसेमंद के तौर पर पहचान। जिनपिंग ने ही इनके पॉलिटिकल ग्राफ को बढ़ाने में मदद की। दावेदार नंबर 3 वांग हुनिंग, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। वांग को पार्टी के मुख्य सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। 3 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के काम का एक्सपीरियंस। दावेदार नंबर 4 झाओ लेजी, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सीनियर मेंबर हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन हैं। कानून के बेहतर जानकार हैं। दावेदार नंबर 5 ली होकजोंग, पार्टी के सीनियर लॉयलिस्ट के तौर पर पहचान। पार्टी के अंदर मजबूत पकड़ रखते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से गायब रहते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। जिनपिंग के भरोसेमंद, वफादार हैं। जिनपिंग के विस्तारवाद एजेंडे के बड़े समर्थक हैं। अब सवाल है कि क्या जिनपिंग को हटाना इतना आसान है? जिनपिंग को कौन हटा सकता है? दरअसल चीन की सत्ता पर कौन बैठेगा, सीपीसी तय करती है। सीपीसी यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीसी का जनरल सेक्रेटरी सबसे पावरफुल पोस्ट है। जनरल सेक्रेटरी चीन का राष्ट्रपति होता है। जिनपिंग अभी सीपीसी के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं। सीपीसी ही चीन का राष्ट्रपति कौन होगा उसको चुनती है। सीपीसी देश भर में प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। सीपीसी के कुल 2300 प्रतिनिधि हैं। सीपीसी के ये मेंबर अलग अलग क्षेत्र से चुने जाते हैं। ये मेंबर सेंट्रल कमेटी का चुनाव करते हैं। सेंट्रल कमेटी में कुल 205 अस्थायी मेंबर होते हैं। सेंट्रल कमेटी के कुल 171 वैकल्पिक मेंबर होते हैं। सेंट्रल कमेटी पॉलिट ब्यूरो का चयन करती है। पॉलिट ब्यूरो में कुल 25 मेंबर होते हैं। पॉलिट ब्यूरो से स्टैंडिंग कमेटी के 7 मेंबर चुने जाते हैं। पॉलिट ब्यूरो और स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल कमेटी है। सेंट्रल कमेटी सीपीसी के टॉप लीडर यानी जनरल सेक्रेटरी का चुनाव करती है। 2012 में शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति बने। सत्ता में आने के बाद से अपनी ताकत में बेशुमार बढ़ोतरी की। शी जिनपिंग को कई टाइटलों से नवाजा गया। कोर लीडर ऑफ इना का भी टाइटल दिया गया। इन टाइटल के जरिए वो माओ त्से तुंग जैसे नेताओं की कतार में खड़े हो गए। अपनी ताकत को इतना बड़ा कर लिया कि चीन में अब तक जो राष्ट्रपति 10 साल के बाद बदल जाता था, कहा गया कि जिनपिंग ने खुद को आजीवन राष्ट्रपति बनने का प्लान बना लिया था और बाकायदा 2018 में संविधान भी बदल दिया था। नतीजा ये हुआ कि वो 13 साल से राष्ट्रपति बने हुए हैं। लेकिन अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि जिनपिंग को हटाने की तैयारी हो रही है। दरअसल जिनपिंग की नीतियों को लेकर चीन में भारी असंतोष है। चीन में बेरोजगारी दर 15% से ज्यादा हो चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर ठप पड़ा है। सेमीकंडक्टर योजना विफल साबित हो रही है। तो ये सच्चाई है कि जो चीन है उसके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल है।
और क्या ये प्रोपेगेंडा है, क्या वो गायब हो गए हैं, ये कहना मुझे लगता बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि वो किसी वजह से नहीं आ रहे हों और आने वाले समय में वो दोबारा सरफेस कर जाएं। तो ये कहना कि भाई ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है, मगर एक चीज़ मान के चलनी है कि जो भी चीन में हो रहा है उससे ज़्यादा वो दिखाते हैं। आज की तारीख में शी जिनपिंग बहुत कमज़ोर है चीन के अंदर, तो ऐसा हो सकता है जिसकी कुछ न कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि शी जिनपिंग जो हैं वो बीमार हैं, वो नहीं आ रहे। ऐसा मुझे लगता हो भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये सच्चाई है आज की तारीख में चीन की अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं। जिनपिंग के खिलाफ नाराजगी हर स्तर पर दिखाई दी, क्योंकि जिनपिंग ने बिना सीएमसी को विश्वास में लिए अपने विस्तारवादी एजेंडे को ही बढ़ाया। जिनपिंग ने पिछले 13 सालों में क्या किया? जिनपिंग का साउथ चाइना सी पर अधिकार जताना, साउथ चाइना सी पर आईसीजे के फैसले को नहीं मानना, डोकलाम पर कब्जे की कोशिश करना, अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपना बताना, ताइवान देश को चीन का हिस्सा बताना, पाकिस्तान पीओके ग्वादर में निवेश करना, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करना, पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करना, युद्ध में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना, नेपाल और बांग्लादेश में प्रोजेक्ट के जरिए घुसपैठ करना, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा करना, छोटे और गरीब देशों को कर्ज जाल में फंसाना, उइंगर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती करना। कहा तो यह जा रहा है कि जिनपिंग की यही नीतियां उनके लिए घातक साबित हो रही हैं। अगर जिनपिंग सत्ता से बेदखल होते हैं तो उसकी वजह वो खुद ही है।